हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम ब्लॉग्स में, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हमारे ब्लॉग्स की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह गोपाल जी की पूजा के साथ। आज हम बात करेंगे सनातन गोस्वामी जी के बारे में। सनातन गोस्वामी जी के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको, फुल वीडियो फिर दोबारा डालूंगी। सनातन गोस्वामी कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हैं और जो षट गोस्वामी है ना, उनमें से ये एक है। सबसे बड़े सनातन, फिर रूप, फिर अनुपम। तो ये प्रधानमंत्री के पद पर बंगाल में गौड़ देश में, पहले गौड़ देश कहते थे, हुसैन शाह के यहाँ काम करते थे। तो हुसैन शाह, उस समय मुसलमानों का शासन था, हुसैन शाह इनको अपना दाहिना हाथ कहते थे। बहुत ही बुद्धिमान और वो अच्छे व्यक्ति थे ये। तो इनके घर में पूरा ब्राह्मण परिवार से थे, इनके घर में ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता था और ये अपना जो कमाते थे वो सब प्रसाद ब्राह्मणों को देने में इधर उधर वो कर देते थे, बांट देते थे। तो सनातन गोस्वामी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु जी जब धरा पे आए उस समय, ये भी उस समय की बात है, तो ये इतने प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु जी से कि चैतन्य महाप्रभु जी को पता चल गया इनके विषय में। तो महाप्रभु इनको दर्शन देने के लिए रामकेली नामक गांव की से होते हुए ना वृंदावन जाने लगे, लेकिन आए थे इनको ही दर्शन देने के लिए। तो रात को जब इन्हें पता चला कि महाप्रभु आए हैं तो ये मिलने गए दोनों भाई। तो इनको महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप जो है, जो वृंदावन लुप्त हो चुका है उसको आप ढूंढो। तो इन्होंने वृंदावन को ढूंढा और जैसे कि वृंदावन लुप्त हो गया था ना, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ही राधा कुंड, श्याम कुंड सबकी वो खोज की थी। तो कैसे पता चला इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी उस समय ना। अभी मैं ऐसे ही शॉर्ट में बता रही हूँ। तो सनातन गोस्वामी ने वो टेम्पल भी बनाया जिसमें जो नमक के बदले टेम्पल बनाया ना वृंदावन में। छोटे से गोपाल जी थे इनके पास और एक व्यापारी थे, उनका नाव रुक गया था यमुना के किनारे। और फिर उन्होंने कहा था कि अगर, मतलब उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने मन मन में ये सोचा कि अगर मेरा नाव चल गया तो फिर मैं नमक के बदले टेम्पल बना के दूंगा बहुत बड़ा। और फिर उनका नाव चल गया था। और फिर इनके पास पारसमणि भी थी, लेकिन इन्होंने पारसमणि कहाँ डाली हुई थी? वहाँ पे रेत के नीचे ऐसी दबा रखी थी। तो पारसमणि क्या क्या होती है, जिसको भी, लोहे को भी छू दे तो सोना बन जाता है। तो फिर क्योंकि इनको बिल्कुल भी ना वो नहीं था, लालच नहीं था। ये तो अपना प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ के आए थे और पूरा हफ्ता का रोटी एक ही बार लेके आते थे और रोटियों को भिगा कर खाते थे ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए और मैं भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप सकूं। तो ये हमारे गोस्वामी जी का चरित्र है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लॉन्ग में मैं फिर दोबारा डालूंगी। इधर शौर्य भी स्कूल जाने लगा है, अब देवांशी का भी समय हो चुका है। देवांशी का है मैथ का एग्जाम और देवांशी ने सारी तैयारी कर ली है ना, सारी तैयारी कर ली। नेक्स्ट भी लिख दो, स्क्वायर, रेक्टेंगल। कुछ ही देर बाद देवांशी का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर मैं इसको रिवीजन करा देती हूँ। तो ये रिवीजन कर रही है। देवांशी की मैडम ने बोला कि छोटे बच्चे अपने साथ अपने कुछ वस्त्र लेकर आएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत गीला कर देते हैं। तो देवांशी स्कूल में लेके जाती है ये वस्त्र। ये कभी कभी इनको ऐसे तेल लगा के छोटा सा बना के दे देते हैं और एक पजामी भी रख देते हैं। पजामी भी लेके आ। फिर इसमें एक पजामी भी डालने बोला मैम ने कि बच्चे कभी कभी कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं, तो कपड़े जो है पजामा टी शर्ट वगैरह डाल देना, क्योंकि अब तो दिन में गर्म होने लग गया ना यहाँ पे, तो इसीलिए फिर
दिवांशी के तीनों कपड़े रेडी है, तीनों कपड़े ये लेके जाएगी स्कूल में, है ना भैया। तो अब हम कर लेते हैं घर की साफ सफाई। मैंने सारे के बाद भी देखो उठा दी है, अब करते हैं सफाई। भगवान के चरित्र को सुनने से हमारे हृदय की जो है सफाई हो जाती है। जिस प्रकार से हम घर की सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं और उनके भक्तों की कथाओं को सुनते हैं तो वह कानों के माध्यम से हमारे हृदय में उतरती है और हृदय में जो हमारी धूल है ना उसे साफ़ करती है। इसी विषय में एक प्रसंग आता है कि एक महिला होती है और वह शीशे से अपने पड़ोसियों को देखती थी, तो बोलती है कि कितना गंदा रखते हैं ये लोग, अपनी गाड़ी को कभी भी सफाई नहीं करते। तो उसका मतलब कितने दिन हो जाते हैं वो यही बोलती है। तो उसका हस्बैंड क्या करता है कि शीशा को खोल के शीशा साफ़ कर देता है एक दिन। तो बोलती है कि अरे आज तो इन्होंने गाड़ी साफ़ कर ली। तो फिर वो उसका पति बोलता है अरे वो रोज़ ही अपनी गाड़ी साफ़ करते थे, हमारा शीशा गंदा था। तो इसी प्रकार से हमारे जो हृदय होते हैं ना, वैसे ही हमारा हृदय गंदा हो जाता है। इसीलिए हम गंदे हृदय से ही दूसरों को देखते हैं तो हमें दूसरा भी गंदा ही दिखता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि जो दोष हमें होते हैं ना, वही दोष हमें दूसरों में भी दिखाई देते हैं। जब हमारे अंदर जो दोष नहीं होता है ना, वो हम दूसरों में ढूंढते भी नहीं हैं। तो इसीलिए हमें दूसरों को गुण और अवगुण को नहीं वो करना है, अपने ही ऊपर हमें काम करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या ऐसे अवगुण हैं, हम कैसे अपने आप को सुधारें, अपने प्रिया प्रीतम के हम कैसे प्रिय बने, अपने लड्डू गोपाल जी के क्या ऐसे काम करें कि हम भगवान के प्रिय बन सकें। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा मतलब हमारा होगा, हृदय साफ़ होगा और भगवान भी हमारी मदद करते हैं। जब हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। जन्मों जन्मों से वह हमारे माता पिता हैं, हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा बच्चा मेरी तरफ मुड़ के देखेगा और कब वह आएगा मेरे पास। क्योंकि हम सभी तो सुख की खोज करते हैं कि यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, ये कपड़े लगाएंगे, वहाँ घूमेंगे, लेकिन जो भी सुख है वह क्षणिक भर है, बस थोड़ा देर के लिए सुख मिलता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है ना, वह क्या खोज रही है, वह हमारी आत्मा परमात्मा को ही खोज रही है, वही हमारे परम पिता है। और जब हम परम पिता से मिलेंगे ना, उसी समय ही हमें सच्चा सुख मिलेगा। हम कहीं भी जाएँ, कुछ भी खाएँ पिए, कहीं भी घूमें, हमें जो भी सुख मिलेगा वो क्षणिक होगा, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि ये भौतिक जगत है ना, और ये जेल है पृथ्वी, तो इसमें तो हम दुख भोगने ही आए हैं। अपने मतलब जो कर्म है ना उनको भोगने आए हैं, चाहे दुख के रूप में चाहे सुख के रूप में हो। वैसे इस पृथ्वी को कहते हैं दुख आलय शाश्वतम। तो यहाँ पे सुख की खोज करना ही बेकार है। तो इसीलिए फिर हमें सुख जो है वो क्षणिक ही होगा। यहाँ पे जो भी सुख मिलेगा, अगर हमें सुख चाहिए तो हमें भगवान के शरण में जाना होगा, भगवान से प्रेम करना होगा। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनकी शरण को ग्रहण करते हैं तो भगवान हमारे अंदर शक्ति देते हैं कि जो है हम काम क्रोध लोभ मत मात्सर्य से लड़ पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शक्तियाँ नहीं हैं। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ आती हैं। और यहाँ पे मेरा पार्सल आया है, मैं सब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये गोपाल जी की ड्रेस आई है। तो ये गोपाल जी की ड्रेस है ना, जो वो हम होली में लगाएंगे गोपाल जी को। तो अच्छा लगता है ना, मैंने गोपाल जी की ड्रेस मंगाई होली में लगाने के लिए। इसके साथ ये पटका आया है, तो हम इसे होली में लगाएंगे। हरी बोल। मैं बना लेती हूँ कढ़ी। आज मैं कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि हमने दही जमाया था। कल तो हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे तो फिर दही का कुछ भी नहीं हो पाया, तो फिर अभी मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो अब हमारे पकौड़ी छन चुके हैं, तो अब हमें थोड़ा सा और छान लेते हैं। हाँ जो दीदी हमारे प्रसादम हमारी कढ़ी बन चुकी है। सौर्य स्कूल से आ चुका है और मेरी फ्रेंड लाई थी मेरे लिए दार्जिलिंग का पेड़ा है, ये लाई थी, और दार्जिलिंग की चाउमीन, ये दार्जिलिंग की चाउमीन है।
प्यार करते हैं। गोपाल जी को खाना होगा दार्जिलिंग का चाउमीन, इसीलिए गोपाल जी ने उनके मन में ये डाला कि दार्जिलिंग से चाउमीन ला दो। तो हम इसको इस चाउमीन को मैं इतना अच्छा सुंदर सा बनाऊंगी गोपाल जी के लिए। तो हम पाते हैं अभी पेड़ा। यहाँ पर हमारा प्रसादम हो चुका है और देवांशी स्कूल से आ चुकी है। तो पूछते हैं देवांशी से कैसा गया एग्जाम। देवांशी कैसा गया एग्जाम देवांशी? बहुत अच्छा। थक गया ना? जब प्रसादम पालो, ठीक है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं क्योंकि देवांशी आ चुकी है, उसको खाना डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ा देर मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। हरी बोल। तो हम उठ चुके हैं, सोकर उठ चुके हैं और देखते हैं कुछ काम करते हैं। सुबह मॉर्निंग में मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो अब मैं कपड़े धोऊंगी थोड़ी देर में ना। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं वॉकिंग। मतलब इवनिंग वॉक तो आज हुआ ही नहीं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे, तो अब रात में हम वॉक कर रहे हैं। तो अब इधर बोल चो ना। तो हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल कर दो। हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे।